जमीन का एक रजिस्ट्री का दस्तावेज होता है, यानी सेल डीड होता है। जमीन के मालिक हैं, जमीन को बेचते हैं, खरीदार जो है जमीन को खरीदते हैं, लेकिन ये जमीन का जो है केवाला होता है और उसके बाद जमीन का जो रजिस्ट्री है उस पर विवाद हो जाता है। लेकिन अगर जमीन रजिस्ट्री पर विवाद हो गया तो सबसे पहला पता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति ये जानेगा और जानने का प्रयास भी करेगा कि विवाद का कारण क्या है। यानी बिना कारण को जाने हुए आप ये कैसे तय करेंगे कि आखिर विवाद है क्या, और अगर कारण पता चल गया तो आखिरकार अब क्या करेंगे। अगर ये जमीन की रजिस्ट्री फर्जी है, बहुत सारे लोगों का कहना है, और जो यहाँ पर खरीदार हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन का दखल भी मिल गया, जमीन मालिक जो है ये जमीन को बेच देते हैं इसलिए कि इनका नाम उसमें दर्ज था, लेकिन इनका शेयर नहीं था, इनका हक नहीं था, इनका अधिकार नहीं था, बेचने का इनका राइट नहीं बनता था। यानी जो भी हुआ गलत हुआ, फर्जी तरीके से हुआ। आखिरकार ये सब जो हुआ तो इसका कारण अगर आपको पता चल जाएगा कि नहीं सब जो भी हुआ फर्जी तरीके से हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, जमीन की जो रजिस्ट्री है, जमीन का जो यहाँ पर केवाला है, उसको आप रद्द करवा सकते हैं, उसको आप कैंसिल करा सकते हैं। तो ये हो गया कि ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, कारण पता कर लेते हैं आखिर कारण क्या है, क्यों रद्द करवाएंगे। अगर ये कारण पता चल जाएगा तो रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि ये हो गया कि जमीन की जो रजिस्ट्री है उसमें तो खरीदार ने पैसा दिया, उस पैसा का क्या होगा। अब यानी ये इसका पैसा वसूल कैसे किया जाएगा। अब ये मामला जो है कोर्ट में चला गया, दोनों पक्ष के वकील हैं, दोनों पक्ष के वकील का दलील भी है। मामला कहां चला गया, सिविल कोर्ट में। जज साहब जो है दोनों पक्ष की बात को सुन रहे हैं। देखें यहां पर समस्या ये हुआ था कि ये जो 106 नंबर का यानी ये जमीन जो है यानी खतियानी जमीन है, इसमें खतियानी जमीन में ये यहाँ पर मनोज नाम का व्यक्ति है, ठीक है, मनोज। तो मनोज क्या करता है खतियानी जमीन में, खतियानी जमीन को दादा परदादा की पूर्वज की जमीन है, इसको बेच देता है। लेकिन देखें मनोज उस परिवार का उत्तराधिकारी है, लेकिन मनोज का शेयर ये नहीं था, मनोज का शेयर इधर सब था, ये सब बेच चुका है। ये मनोज के भाई जो है ना, मनोज का जो भाई है उसका नाम है गौतम, ये गौतम का शेयर था, गौतम का हक था। यानी गौतम का ये हक को कौन बेच दिया, मनोज ने। तो खरीदार जो है, खरीदार पैसा दिया मनोज को, जमीन का रजिस्ट्री करा लिया, दादा परदादा के नाम से जमीन दर्ज था, मनोज से जमीन की रजिस्ट्री करा लिया। लेकिन मनोज को हिस्से से अधिक संपत्ति मिलने का कोई कानून नहीं है, ये तो तय है। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी हिस्सेदार को उसके हिस्से से अधिक संपत्ति लेने का कोई अधिकार नहीं है कि आप हिस्से से अधिक संपत्ति ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, ये अधिकार दिया आपको कौन, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि हिस्से से अधिक संपत्ति लेकर बेचकर फरार हो गए। अरे फरार हो जाएंगे तो क्या होगा, फरार हो जाएंगे तो ऐसा खरीदार को झटका लगेगा कि फिर जमीन वो खरीदने से पूरा जीवन डरेगा। इसलिए आप, ठीक है, आपके ऊपर तो जालसाजी का मुकदमा होगा, कहीं आप फरार भी रहेंगे तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और लेकिन जमीन का जो खरीदार है बिना जांच पड़ताल के अगर जमीन को खरीद लिया कि हम लिखा लेते हैं, उसके बाद तो हम दखल कर लेंगे, कब्जा हम कर लेंगे, ठीक है आप कर लेंगे। लेकिन जिस दिन है ना गौतम अपना हक ढूंढ लिया ना, कोर्ट का फैसला गौतम के पक्ष में तो आना तय है, उसकी जमीन को बेचा गया है, क्यों नहीं आएगा उसके पक्ष में फैसला। तो जिस दिन ये गौतम ने तय कर लिया कि हम अपनी जमीन को वापस प्राप्त करके रहेंगे, तो यहां पर ना मनोज का कुछ चलने वाला है और ना जमीन के खरीदार का। आखिर गौतम के पास साक्ष्य है, गौतम के पास प्रूफ है, और विक्रेता मनोज जो है ना वो अपने हिस्से से अधिक संपत्ति को नहीं बेच सकता है। तो देखें जब भी जमीन रजिस्ट्री का विवाद होना, सेल डीड का विवाद हो, और आप भी सोच रहे होंगे सेल डीड आखिर कैसे कैंसिल कराएंगे, जमीन का जो रजिस्ट्री है, जमीन की रजिस्ट्री को कैसे कैंसिल कराएंगे, ये आपके मन में भी चल रहा होगा। तो हम आज आपको बता दें, सबसे पहला काम करना है, कारण ढूंढना है। अब जैसे पहले कारण जो तय करेंगे ना, तो सेल डीड रद्द करने के लिए
आम कारण जो है कि धोखाधड़ी हो गया है। बड़ा ये परेशान है लोग कि मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गया, रजिस्ट्री करा दी गई, यानी मेरी जो है ना एक तरह से माँ को लेकर जाकर जो लिखवाना था दूसरा जमीन लिखवा लिया, दूसरा जमीन। तो ये सब जो है आप कह सकते हैं एक बड़ा धोखाधड़ी देखने को अगर मिला। कोई जो हिस्सेदार जो है अपने हिस्से की नहीं दूसरे के हिस्से की जमीन को बेच दिया, तो ऐसा जो समस्या हुआ ना, एक जालसाजी जो है यहाँ पर देखने को मिला। यानी जालसाजी, जाली दस्तावेज तैयार करके जो है कागजात तैयार करके जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। दबाव जबरदस्ती से हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं, किसी को अपहरण करके हो, किसी को वर्चस्व को करके, किसी को नशे की हालत में मारपीट करके, दबाव जबरदस्ती से कि ऐसा नहीं करेगा तो बता देंगे बहुत, तो उसको नशा जो है की लत है, नशा पिलाकर जो है उसको जाकर जमीन की रजिस्ट्री करवा लेना। तो ये कारण जानना तो जरूरी है, नहीं जानेंगे कारण तो फिर प्रक्रिया कैसे करेंगे। और अगर कारण पता चल गया सही कारण, तो उस हिसाब से फिर आगे आप प्रक्रिया करेंगे। गलत जानकारी देकर बिक्री कराई गई है तो ये होता है ना कि जो भी है गलत जानकारी दिया गया है और जमीन की बिक्री कराई गई है, विक्रेता को अधिकार ही नहीं था। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जमीन का जो विक्रेता है ना, जो बेचने के लिए आगे आया है, उसको ये जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। जब अधिकार नहीं था तो बेचा क्यों? जब बेच दिया तो विवाद हो गया, विवाद हुआ तो अब जो यहाँ पर सेल डीड तैयार हो गया है, जमीन की रजिस्ट्री, जमीन जो यहाँ पर लिखा गया, अब आपके मन में आएगा कि ये लिखाता क्यों है? जमीन जब बेचने का अधिकार नहीं था तो कैसे लिखा गया? तो देखें यहाँ पर जो है ना, ये जो डीड है ये तो तैयार कर लिया गया, वेरीफाई। उस समय कोई क्या होता है कि दादा परदादा की खतियानी जमीन बताकर या कोई जाली दस्तावेज दिखाकर जमीन का रजिस्ट्री तो जाकर कर देते हैं, उत्तराधिकारी बनकर कर देते हैं, लेकिन आगे जो है उसका मान्यता क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार को जो है ना टैक्स भी कलेक्ट करना रहता है, सरकार को राजस्व का जो है पैसा भी इससे आता है, कमीशन भी आता है। और प्रक्रिया जो है इसलिए थोड़ा आसान बना हुआ, ठीक है दादा परदादा के नाम भी है, पिता के नाम भी है। अब कोई दादा परदादा के नाम है, किसी को जरूरत है पैसे का तो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, तो वो अभी तुरंत दादा के नाम से अपने नाम पर ट्रांसफर कराने को उसके पास समय नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता, जल्दबाजी में बेच देता। तो कुछ शर्त है, कंडीशन है, उसका अगर उल्लंघन हो तो ये तमाम कंडीशन जो है ना ये कारण है। और कारण पहले पता होना चाहिए, कारण पता होगा तभी आगे कोई कार्रवाई कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब ये हो गया कि ये कोई कारण रहेगा तो ऐसा हुआ। दूसरा है कि आपसी सहमति से कैंसिलेशन। अगर खरीदार और विक्रेता जो है, यहाँ पर खरीदार ठीक है और विक्रेता दोनों सहमत है, दोनों पक्ष जो है ना कैंसिलेशन डीड या डीड ऑफ कैंसिलेशन बनवाना चाहते हैं तो ये बनेगा। ये जो है ना कैंसिलेशन ऑफ डीड जो है ये क्या होगा, यहाँ पर बनेगा। इसे उप निबंधन यानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस राज्य के नियम के अनुसार जो है लग सकती है। ये जो भी लगता है ना, यानी वो क्या होता है कि राज्य के जो है नियम के अनुसार, यहाँ पर नियम के अनुसार ये क्या होता है, लगता है। ठीक है, तो आपसी सहमति से यहाँ पर कैंसिलेशन आप बनवाएंगे। अब यह दोनों पक्ष तैयार है कि हाँ ठीक है गलत हो गया, कैंसिलेशन बनवा लेते हैं और फिर से सही करवा लेंगे। जैसे क्या होता है कि कोई ऐसा त्रुटि है ना जिसका सुधार कराना संभव नहीं है, सुधार यहाँ पर जो है संभव नहीं है, तो डीड ऑफ कैंसिलेशन कैसे बनवाएंगे वो भी हम बता देंगे, आपको पूरा डिटेल बताएंगे। डीड ऑफ कैंसिलेशन कैसे तैयार करें। सुधार अगर संभव नहीं है, मान लेते हैं सुधार कराना संभव नहीं है, तो कैसे, पहले क्या करेंगे, कैंसिल करा लेंगे और फिर से उसको जो है एक नए सिरे से सही तरीके से दोबारा बनवा लेंगे। अब लेकिन ये जो मान लेते हैं बताए कि कारण है लेकिन सहमति नहीं है। कैंसिलेशन के लिए अगर सहमति नहीं है तो कोर्ट जाना पड़ता है। अगर खरीदार रद्द करने को तैयार नहीं है, मान लेते हैं कि ठीक है ये देखें ये सारा डॉक्यूमेंट जो है तैयार हो गया, अब उसमें क्या है कि जो जमीन का मान लेते हैं या तो खरीददार हो गया और ये खरीददार और या यहाँ पर जमीन का जो विक्रेता है, दोनों में सहमति जो है ना ये है ही नहीं।
आपस में सहमति रहेगा तब तो अगला स्टेप करेंगे। तो आखिर यानी खरीदार रद्द करने को तैयार नहीं है और तो बस आगे का प्रक्रिया सिविल कोर्ट में मुकदमा ही दायर करना पड़ेगा। अब कोई एक अगर तैयार नहीं है, आमतौर पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत दस्तावेज रद्द करने की मांग की जाती है। कोर्ट साक्ष्य देखकर सेल डीड रद्द करने का आदेश दे सकती है। गवाह के द्वारा क्या होगा, पहले तो गलती देखेंगे, सिर्फ गवाह से तो सेल डीड डॉक्यूमेंट फर्जी साबित नहीं होगा, फर्जीवाड़ा दस्तावेज में दिखना चाहिए। एक ठीक है, गवाह की गवाही भी होगी, गवाह की गवाही तो होना तय है, लेकिन यहां पर जो है कि सहमति से जब यानी सहमति नहीं है ना तो कोर्ट जाना जो पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन, ठीक है सहमति नहीं है लेकिन कहां जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन जो है जो उत्पन्न जो होता है, तो यहां पर ये जो 3 कंडीशन है कि एक तो पहले कारण जान लें, दूसरा सहमति अगर है तो सहमति अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सहमति नहीं है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट जाना पड़ेगा तो उसका क्या क्या प्रक्रिया है, कौन सा कानून है, कैसे केस फाइल होगा। यानी कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जाने से तो नहीं होगा, सिर्फ चले जाएंगे और सेल डीड कैंसिल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जमीन का आप रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए जा रहे हैं तो पहले पूरा प्रक्रिया समझ लें कैसे कैसे कैंसिल होगा, कौन कौन सा स्टेप से गुजरना होगा जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए, जमीन के सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए। अब देखें जरूरी दस्तावेज की अगर बात करें तो सेल डीड की कॉपी, ठीक है, ये सेल डीड की कॉपी क्या है, जरूरी दस्तावेज है। जमीन के कागजात, उसके बाद पहचान पत्र, धोखाधड़ी जबरदस्ती के सबूत यदि हो, नोटिस या अन्य रिकॉर्ड, ये सभी जो है ना यानी आप कह सकते हैं ये सभी क्या है, जरूरी दस्तावेज हैं। ये सब क्या है, जरूरी दस्तावेज, जरूरी डॉक्यूमेंट, ये यानी एक तरह से महत्वपूर्ण ऐसे कागजात हैं। सेल डीड को कैंसिल कराने की जो प्रक्रिया है ना, यानी वो आप अगर फॉलो कर लेंगे ना एक बार, यानी कैसे जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराते हैं, इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो उसमें ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कि सेल डीड आप जो है उसका कॉपी जो है करा के रख लें। जमीन के कोई अन्य कागजात जो साक्ष्य के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकें, आप पहचान पत्र, धोखाधड़ी जबरदस्ती के सबूत कोई भी है ना, कोई भी है तो आप ये साक्ष्य जो है, एक सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य तो यही है। अगर किसी भी प्रकार की कोई जालसाजी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी हुआ है, कोई किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती हुई है, इससे संबंधित अगर साक्ष्य मौजूद है तो इस तरह के रजिस्ट्री को, जमीन की रजिस्ट्री को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। तो इन सभी के बीच में ना एक आता है यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 सेक्शन 31 दस्तावेज सेल डीड कैंसिल कराने का प्रावधान। यानी ये जो है ना धारा 31 क्या कहती है पता है कि अगर कोई लिखित दस्तावेज जैसे सेल डीड, रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है ना वॉइड या यानी वॉइडेबल रद्द यानी ये होगा तो वो व्यक्ति इतना है कि ये दस्तावेज आगे जो है ना चलकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, वह कोर्ट में मुकदमा करने जो है करके उस दस्तावेज को कैंसिलेशन कराने की मांग कर सकता है। तो धारा 31 इसमें जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है ना, ये जो धारा यहाँ पर 31 है, इसके अगर एग्जाम्पल को ऐसे समझें इस तरीके से, ये तो हो गया कि ठीक है अगर किसी के पास सेल डीड है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के खिलाफ वॉइड या शून्य या वॉइडेबल जो है यहाँ पर रद्द योग्य है, तो वो व्यक्ति जो है ना अगर क्या करता है कि यहाँ पर डरता है कि दस्तावेज आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, अगर वो डरता है तो वो कोर्ट में क्या कर सकता है कि मुकदमा करके उसको कैंसिलेशन कराने की मांग कर सकता है। मान लेते हैं आज कोई दस्तावेज बनाकर रख लिया है ना, और ठीक है जमीन पर नहीं आया, पूछ नहीं रहा है, दाखिल खारिज नहीं कराया, लेकिन भविष्य में अगर आपको डर लग रहा है ये दस्तावेज के आधार पर कुछ ना कुछ एक तरह से स्टेप ले सकता है, तो आप क्या करेंगे, यानी आपको उस दस्तावेज को रद्द करा कर मानना चाहिए। नहीं कराएंगे आपके, हो सकता है आपके समय में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपके बेटे पोते के समय में क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए। अब ये जो धारा 31 है ना, वो लगने का यहाँ पर कंडीशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 31 जो लगेगा ऐसे नहीं लगेगा, इसके लिए भी कंडीशन है। सेल डीड रद्द कराने के लिए
यानी ये कब लागू होगा, तो धोखे से रजिस्ट्री अगर यहाँ पर करवा ली गई हो, फर्जी हस्ताक्षर हो गया हो, दबाव या जबरदस्ती से बिक्री कराई गई हो, बेचने वाले के पास जमीन बेचने का अधिकार नहीं हो, बेचने वाले के पास कोई अधिकार नहीं था जमीन को बेचने का, गलत तथ्य छुपा कर दस्तावेज बनाया गया हो, सब में क्या होगा, धारा 31 लगेगा। और ये धारा 31 जो है ना, ये सभी जो यहाँ पर कंडीशन है, ये यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए है, यहाँ पर जो है एक तरह से दस्तावेज को रद्द कराने के लिए है। इसके आधार पर आप डॉक्यूमेंट को रद्द करा सकते हैं। अब यहाँ पर सिविल कोर्ट में यानी सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड दाखिल किया जाता है सिविल कोर्ट में। अब ये देखें, कोर्ट में कारण हो गया, सबूत पेश किए जाते हैं, सही पाए जाने पर सेल डीड को वॉइड या डिवॉइडेबल घोषित करके रद्द जो है यहाँ पर करने का आदेश दे सकती है। अगर दस्तावेज रजिस्टर है तो कोर्ट का आदेश संबंधित सब रजिस्ट्रार को भेजा जाता है ताकि रिकॉर्ड में कैंसिलेशन दर्ज किया जा सके। यानी सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए ये सारा प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रक्रिया यानी सूट फॉर कैंसिलेशन का है, सेल डीड का कारण और सबूत बताने होंगे, क्यों कराना है, किस आधार पर कराना है, आखिर क्या वजह है, किस तरह से धोखाधड़ी की गई, किस तरीके से जालसाजी किया गया, ये सारा कुछ बताना होगा। ये आपके जो वकील होंगे ना, मामला सिविल कोर्ट में जाएगा तो आपके जो वकील हैं उनके द्वारा यानी कोर्ट में वो लिखित तौर पर सारा एक तरह से दिया जाएगा और उसके बाद उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य पेश किए जाएंगे। काहे मान लेते निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री हुई, वहां तो दर्ज हो गया है, तो सब रजिस्ट्रार को भेजा जाता है कि आप अपना रिकॉर्ड में जो है यानी कैंसिल कर दीजिए, कि ताकि भविष्य में ऐसा नहीं कि फिर नकल के लिए अप्लाई कर दे। अरे डॉक्यूमेंट जो है ये कागजात फर्जी है, ये कैसे, ये कागजात फर्जी है, ये कैसे साबित होता है? इसलिए कि इसका रिकॉर्ड में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, तो एक तरीका हो गया कि ये फर्जी है। तो उसी प्रकार से जो है रिकॉर्ड कैंसिल हो चुका है यानी डीड कैंसिल हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा? तो सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जब नकल की मांग करेंगे तो वहां पर रिकॉर्ड में ये कैंसिलेशन जो है वो दर्ज हो चुका है, ये उसको काट दिया गया है, ये रद्द हो चुका है। यानी जब कोई निकालने जाएगा तो बोलेगा नहीं, ये मौजूद रिकॉर्ड में नहीं है, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये रद्द हो चुका है। अब यहां पर देखें, एक आता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ये तो धारा 31 हो गया कि हम लगाएंगे। आखिर धारा 31 जो है लिखित दस्तावेज, सेल डीड हो गया, रजिस्ट्री हो गया, उसको क्या करना था, यानी धारा जो 31 है 31 में, यानी अगर ये डीड है, ये अगर डीड है, ये अगर यहां पर जो है जमीन की रजिस्ट्री है, तो धारा 31 में इसको यानी शून्य घोषित करना था, ये हो गया। लेकिन धारा जो 32 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 32 सेक्शन 32, दस्तावेज का यहां पर आंशिक कैंसिलेशन जो है ना, पार्शियल कैंसिलेशन। धारा 32 कहती है कि यदि कोई दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट एक से अधिक अधिकारों या दायित्व राइट का जो है प्रमाण है, तो उचित परिस्थितियों में कोर्ट उस दस्तावेज के कुछ हिस्सों को रद्द कर सकती है और बाकी हिस्से को जारी रख सकती है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है यहाँ पर जो धारा है, ये धारा 32 का ये कहना है, ठीक है। तो मतलब ये साफ है कि धारा 31 जो हो गया कि डॉक्यूमेंट को क्या शून्य घोषित करवा देगा, जो डॉक्यूमेंट है उसको रद्द करवा देगा, कैंसिल करवा देगा। लेकिन जो धारा 32 है उसमें क्या होगा पता है? उसमें ये होगा कि मान लेते हैं ये हो गया कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है और ये इस जमीन को अगर यहाँ पर जो बेचने वाला था ना, ये जमीन का विक्रेता जो था, ये विक्रेता था यहाँ पर मनोज, ठीक है, और मनोज ये हो गया जमीन का विक्रेता। तो अब यहाँ पर है कि ये हो गया कि ठीक है मनोज तो बेचा है, लेकिन ये जमीन जो है ना पूरा बेच दिया मनोज। यानी मनोज क्या किया, गौतम का हिस्सा भी बेच दिया, यानी गौतम का हिस्सा। तो लेकिन नहीं बेचना था गौतम का हिस्सा, मनोज अपना हिस्सा बेचता, तो पूरी सेल डीड गलत नहीं है। यानी ये हो गया ना कि कुछ हिस्सा तो ठीक है। तो कोर्ट जो है ना पार्ट बाय पार्ट कह सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री को भी रद्द करता है। ऐसा नहीं है कि पूरी रजिस्ट्री को रद्द कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो अगर विवाद होता है ना, गौतम अगर केस कर देता है, तो गौतम केस कर देता है तो मनोज ये कह सकता है ठीक है हम अपने हिस्से तो बेच सकते हैं, हम अपना शेयर तो बेच सकते हैं, तो हम अपना शेयर बेचते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो गौतम का शेयर, हाँ तो गौतम को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून ये भी कहता है कि बिना बंटवारा के आप अपने हिस्से की संपत्ति को ना बेचें। लेकिन ठीक है, फिर भी यहाँ पर गौतम ये एक्सेप्ट करता है कि अगर हमारे जो भाई हैं वो मनोज, वो अपने हिस्से को बेचते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पूरे नहीं बेचने हम देंगे, ये मेरा भी शेयर बनता है, मेरा भी अधिकार बनता है। तो ये कोर्ट पूरी रजिस्ट्री को, यानी कह सकते हैं जो पूरी रजिस्ट्री है ना, पूरी रजिस्ट्री को रद्द ना करके उसके कुछ पार्ट को, उसके आधे हिस्से को कैंसिल कर सकती है। यही एक कानून है, धारा 32 है, यही है। ठीक है, यानी एक सेल डीड में मान लेते हैं जो जमीन का विवरण है उसमें पूरा ये जमीन का विवरण है, तो अब वो जो है वो आधा हो जाएगा, आधा शेयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी धारा 32 जो है तब काम आ सकती है जब दस्तावेज का कुछ भाग विवादित हो, बाकी लेन देन सही हो। कुछ भाग क्या है, विवादित है, लेकिन बाकी जो लेन देन है वो सही है, पूरा दस्तावेज रद्द करना जरूरी नहीं हो, यानी सेल डीड में उपयोग होगा। धारा 31-32 का अंतर, 31 पूरी लिखित दस्तावेज सेल डीड को रद्द कराने के लिए, और धारा 32 जो है दस्तावेज के कुछ हिस्से को रद्द कराने के लिए। और ये दोनों कानून की अगर बात करें तो कहां है, ये दोनों कानून कहां पर दर्ज है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, कि आप जो है एक तरीके से जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करवा सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा भी प्रावधान है कि आप कुछ हिस्सों को रद्द करवा सकते हैं, यानी आप अपना शेयर जो है उसको सिर्फ रद्द करवा सकते हैं, बाकी बेच लिया आपको कोई आपत्ति नहीं, मेरा हक नहीं जाना चाहिए, मेरा हक नहीं यहाँ पर बिकना चाहिए। तो ये कानून जो है आपको यहाँ पर मदद करेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 32। अब देखिए एक बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है जमीन की रजिस्ट्री अगर रद्द हो जाएगी, जमीन का जो केवाला है वो कैंसिल हो जाएगा, सेल डीड रद्द हो जाएगा, तो आखिर ये जो है जमीन का जो पैसा लिया होगा मनोज तो विक्रेता था, पूरे जमीन का पैसा लिया, आधी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल और आधा जमीन का रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, तो आखिर ये पैसा का क्या होगा, मनोज क्या पैसा वापस करेगा, कौन लेगा पैसा, कैसे लेगा पैसा, क्या कहता है हमारा कानून। तो एक बार देखें, इसको समझ लें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का या 1963 का धारा 33 जो है ना, ये हो गया कि लाभ वापस करना या यहाँ पर मुआवजा देने की शक्ति। धारा 33 क्या कहती है पता है, जब कोई दस्तावेज सेल डीड रजिस्ट्री कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, ये जमीन का टुकड़ा, ये हो गया जमीन का यहाँ पर जो विक्रेता है, ये जमीन का विक्रेता है मनोज। अब देखें ये हो गया कि विवाद होता है, केस करने वाला कौन है, ये है गौतम ने क्या किया, केस फाइल कर दिया था। किस लिए केस फाइल किया, यहाँ पर केस किया था जमीन रजिस्ट्री को यहाँ पर कैंसिल कराने के लिए केस किया था, यानी गौतम ने। तो ये जो धारा 33 क्या कहती है पता है, ये कहता है अगर ये सेल डीड रजिस्ट्री कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है ना, कोई पक्ष ये साबित कर देता है कि रजिस्ट्री वॉइड है, वॉइडेबल है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि जिस व्यक्ति से उस दस्तावेज से कोई लाभ लिया वो लाभ वापस करे या उचित मुआवजा दे। तो देखें ये बड़ा सवाल होता है कि आखिर मान लेते हैं कि मनोज जो है पैसा प्राप्त कर लिया है, मनोज जो पैसा प्राप्त कर लिया है, आखिर ये पैसा मनोज तो ले लिया, ठीक है, एक विनय नाम का व्यक्ति है जो कि जमीन का यहाँ पर खरीदार है, खरीद जो है यहाँ पर दार। तो अब ये जो है ना, ये पैसा तो दे दिया मनोज को, मनोज यहाँ पर विक्रेता था, पैसा ले लिया मनोज ने, तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या उत्पन्न होगा, तो ये जो कंडीशन है ना, इसमें ये होगा कि विनय जो खरीदार है जमीन का, जमीन को खरीदा है, तो इसमें देखें क्या होने वाला है, और ये तमाम जो सवाल है वो किए जाएंगे, किसने पैसा लिया ये भी पूछा जाएगा, आखिर यहाँ पर ये जमीन की रजिस्ट्री हुई तो जमीन का पैसा यहाँ पर किसने पैसा लिया ये सवाल किया जाएगा कोर्ट में, और यानी किसे फायदा हुआ ये भी यहाँ पर देखा जाएगा, फायदा हुआ किसे, ठीक है, और यानी किसे फायदा हुआ,
और साथ में ये नुकसान किसे हुआ ये भी देखा जाएगा, नुकसान। साथ में पैसा वापस करने का कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया जाएगा मनोज को कि आप पैसा वापस कर दें। संपत्ति लाभ वापस करने का आदेश हो गया। किसी प्रकार का अगर मुआवजा की बात होगी तो मुआवजा भी जो है ये देने का आदेश होता है, दिया जाता है। मान लेते लड़ाई लोग सरकार से भी लड़ते हैं, सरकार से लड़ेंगे तो सरकार को मुआवजा देने का जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाएगा कि आप मुआवजा दीजिए जमीन का। अगर ये जमीन की रजिस्ट्री कोई रद्द करा दिया तो जमीन का मान लेते हैं या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है अगर वो रद्द हो जाता है या सरकार आपकी जमीन जो है वो सरकारी जमीन हो गया, ठीक है, सरकारी जमीन, और आपने क्या किया उसको रद्द कराकर फिर पुनः जमीन को प्राप्त कर लिया। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा पता है? ऐसे कंडीशन में ये होगा कि अगर जो सरकारी जमीन है ना, अगर वो जमीन सरकार ली है तो कोर्ट का ये आदेश होगा कि कोर्ट उस जमीन का जो है यानी जमीन मालिक को, जो जमीन का मालिक है उसको मुआवजा दे। तो ये यानी ये कोर्ट के आदेश के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी धारा 33 जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये उसको है कि अगर मान लेते हैं कोई डीड आप कैंसिल करवा दिए तो नुकसान उसको भी नहीं होना चाहिए जो इसमें पैसा लगाया है, जो इसमें पैसा खर्च किया है। आज जमीन का खरीदार के साथ धोखा हो गया, जमीन का विनय जो है ना एक तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा धोखा विनय को मिल गया। जमीन खरीदता है, मकान बना लेता है, जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, विवाद हो जाता है, अब उसका मकान को तोड़ा जाएगा, आधा मकान को तोड़ा जाएगा, विनय अपना हिस्सा ना बेचकर भाई का भी हिस्सा बेच देता है। तो आज जो ये यहाँ पर विनय को पैसा जो लौटाया जाएगा यानी मनोज के द्वारा, यानी इसलिए कि आप गलत तरीके से पूरी जमीन की रजिस्ट्री जो है कर दिए हैं, तो अब आपको अगर ये 50% रजिस्ट्री कैंसिल हो गया तो 50% का पैसा आपको क्या करना है? वापस करना है। यानी मनोज पैसा देगा किसको? विनय को। अब यहाँ पर धारा 31, 32 यानी 33 का जो संबंध है उसकी अगर बात करें, धारा 31 जो है ना पूरी रजिस्ट्री दस्तावेज कैंसिल कराने की मांग हो गया। धारा 32 जो हो गया दस्तावेज के किसी हिस्से को कैंसिल करना के, और धारा 33 जो हो गया कैंसिलेशन के बाद लाभ जो है वापस या मुआवजा देना। ये हो गया यहाँ पर धारा 31, 32 और 33, ठीक है। यानी सेल डीड को कैंसिल कराने की जो प्रक्रिया है ना, ये पूरा प्रक्रिया ये आप इस प्रकार जो है समझ सकते हैं। यानी यदि आप भी इसी प्रकार का कोई समस्या से जो है ना जूझ रहे हैं ना, किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको ये प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। मतलब समस्या वो भी जमीन रजिस्ट्री को लेकर है। जैसे बहुत सारा लोग है ना, आपका ये जमीन है और ये जमीन कोई बेच दिया, ये जमीन जो है यानी जमीन आपकी है और इस जमीन को क्या हुआ कि ये इस जमीन को बेच दिया गया है, बेच दिया तो आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है इसको प्राप्त कर लेंगे, आप जा रहे हैं भागदौड़ कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अरे ये जमीन का विवाद है, यानी जमीन की रजिस्ट्री हो गई, सेल डीड तैयार हो गया, तो अब हम मालिक हैं जमीन के। आप अपना जमीन, आपकी जमीन आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन को बेच दिया, तो आपको सूट फॉर जो है यहाँ पर कैंसिलेशन जो है ये करना होगा। और ये सूट फॉर जो कैंसिलेशन है ये किसका है? सेल डीड का। तो सेल डीड का सूट जो है यानी कैंसिलेशन आप सिविल कोर्ट में करेंगे। और एक ही उपाय ही है, एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिविल कोर्ट को ही पावर है कि वो किसी भी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री को, किसी भी प्रकार के सेल डीड को कैंसिल कर सके। एकमात्र सिविल कोर्ट को पावर है। तो आपको यानी सिविल कोर्ट में जाकर जो है एक तरीके से अपना ये पक्ष रखना चाहिए कि आपके साथ क्या समस्या हुआ। और आप जब ये मान लेते कोर्ट के द्वारा आप जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करा लेंगे तो दस्तावेज रद्द हो गया, यानी कोर्ट से एक कॉपी भेज देता है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कि आप वहां पर मेंशन कर दीजिए जमीन का रजिस्ट्री कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक तरह से सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भेज दिया गया। जमीन की रजिस्ट्री जो है यानी रद्द कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब कोई भी यानी इस पर दावेदारी नहीं करेगा, यानी पुनः मालिक जो है वो बहाल कर दिया गया कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है, ये भी कोर्ट के द्वारा बहाल कर दिया गया। और उसी दस्तावेज, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर यानी अब आप जमीन का दाखिल खारिज भी करा सकते हैं।
यानी कोर्ट का एक जजमेंट है मान लेते हैं, तो आप सोचेंगे कि ठीक है मेरे पास कागजात नहीं है लेकिन मेरे पास कोर्ट का क्या है, जजमेंट है। तो जजमेंट में अगर ये आपको ये डिसाइड कर दे कि आप जमीन के मालिक हैं, तो जजमेंट क्या यानी डिसाइड कर रहा है कि जमीन का टाइटल कौन है, और जिसके पास जमीन का टाइटल होगा उसी का क्या होगा, जमीन का दाखिल खारिज होगा। तो जजमेंट के आधार पर भी जमीन का म्यूटेशन आप क्या यहाँ करा सकते हैं, इसलिए कि जजमेंट आपके फेवर में है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।